अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आबिस फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजलो करम फरमाए और आप सबको अपने ख़जानों से ढेरों ढेर रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे वाइट लोबिया, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल गोश्त के जैसा इसका जायका बनता है और जो लोग गोश्त नहीं खाते, अगर वो ये खाना शुरू कर दें तो इससे गोश्त की कमी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। और जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम होता है वो लोग भी इसे इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखें इसकी शक्ल किडनी के जैसी बनाई है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप कुक करने के बाद एंड पे जाके दो जायके बना सकते हैं, एक गोश्त के जैसा जायका और दूसरा चिकन छोले के जैसा जायका। जो आपको पसंद हो आप वो वाला रख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो लोबिया लिया था, इसे रात भर के लिए भिगो दिया था। अब एक बर्तन में पानी डालूंगी और उसमें डाल के इसको 1 टीस्पून नमक डाल के इसको लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दूंगी। ये जो ऊपर झाग और मैल सी आ जाती है इसे उतार दिया करें, ये लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगती है और वैसे भी जब तक ये झाग ऊपर रहेगी ना तो ये बार बार बॉयल होकर पानी बाहर गिरता रहेगा। इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देना है। अगर कुकर में बनाना चाहें तो फिर आप कुकर में बना लें। मैं क्या करती होती हूँ, सुबह नाश्ते के टाइम इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और फिर दोपहर में जब इसका सालन बनाना होता है तो फिर ईज़ी हो जाता है कि बहुत जल्दी बन जाता है। आप भी ऐसे ही किया करें, टाइम की बहुत बचत हो जाती है। अब 2 टमाटर लिए हैं, 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं और 4 कलियाँ लहसुन की हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। मैं इन सब की पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मुझे टमाटर के छिलके और मिर्च जो है ना सालन में नज़र आती है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने पेस्ट बना के डालना है। तो मैंने आधा कप ऑयल का लिया है, उसमें टमाटर का पेस्ट डाल के उसको इतना भूना है कि उसका पानी खुश्क हो जाए। हमने उसको ब्राउन नहीं करना। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे इतनी देर भूनना है कि इसका पानी सा खुश्क हो जाए और खुशबू आने लग जाए। कलर हमने ब्राउन नहीं करना, वरना सारे सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और कोशिश क्या करें, सारे मसाले जो हैं लो फ्लेम पे भुना करें, इससे बहुत अच्छे खुशबूदार और टेस्टी खाने बनते हैं। अगर मीडियम या हाई फ्लेम पे इसको भूनते हैं ना तो फिर मसाला जल जाता है और सारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको बल्कि उसमें साथ ही मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक आप थोड़ा ही डालिएगा, पहले लोबिया में भी डाला था। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून या थोड़ी सी उससे कम हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इसको डाल के हमने अब इतनी देर इसको भूनना है कि इसका पानी जो है टमाटर का खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो नज़र आने लग जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, वैसे भी अब इसके ना छींटे उड़ेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें जो लोबिया बॉयल किया था ना उसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी उसमें रहने देना है और पानी समेत उठा के इसमें डाल देना है। अगर आप पानी के बगैर लोबिया डाल के भूनेंगे लोबिया हार्ड हो जाएगा, तो हमने पानी के साथ ही डालना है। और इसको एक बॉयल आने पर इसके अंदर अगर तो आपने गोश्त जैसा फ्लेवर लाना है तो फिर आप ये बेकिंग सोडा ना डालिएगा। अगर आपने चिकन छोले वाला फ्लेवर लेके आना है ना तो फिर आपने 2 से 3 चुटकी इधर बेकिंग सोडा डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कुक करना है ताकि झाग आना बंद हो जाए। जब इसमें झाग आना बंद हो जाएगी तो इसमें 2 से 3 या 4 सब्ज़ मिर्च डाल के इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देना है 15 मिनट के लिए, ताकि मसालों का टेस्ट जो है वो लोबिया में ऐड हो जाए। वैसे गलाना नहीं है, लोबिया ऑलरेडी बहुत अच्छे से कुक है। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा धनिया डाल के उसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा देर नहीं कुक करना, वरना धनिया का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और खुशबू भी नहीं रहेगी। धनिया डालने के बाद आप बहुत ज़्यादा किसी भी सालन को कुक ना किया करें, बस उसको एक आधा मिनट के लिए मिक्स करके और फिर फ्लेम ऑफ कर दिया करें। इससे सालन बहुत खुशबूदार रहता है।
आप ये रेसिपी फ़ॉलो करके एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और फिर जब मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा आपका लोबिया कैसा बना है। इंशाल्लाह ये एक बार बनाने के बाद आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। वैसे भी अब सब्ज़ियों का सीज़न ऑफ होने जा रहा है, तो इस टाइप की सब चीज़ें जो है ना, लोबिया, चने, दालें अब अच्छी लगेंगी खाने में। तो लोबिया तो सबसे टॉप पे होता है ना, बहुत मज़े का बनता है। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना मज़े का दिख रहा है। और सबसे जो अहम चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसकी ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ सी है और इसमें कोई इस तरह के मिर्च टमाटर के छिलके वगैरह नज़र नहीं आ रहे और ये लुक होनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।